मंत्री जी से भी मिले, राजस्थान की विधानसभा में भी इस मांग को रखा। कल भी राजस्थान की विधानसभा में मैंने मांग रखी कि 28,000 सीएचए परिवार है, वो दर दर की ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जब लोग अपने माता पिता को छोड़ के चले गए थे हॉस्पिटल में कि बीमारी से हम मर जाएंगे, उस वक्त ये अपनी जान पे खेल के और उनके माँ बाप को, उन लोगों को, बच्चों को, जवानों को बचा रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। और ये सोच करके कि हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे और हमारे जो जीवन में परेशानियां हैं वो कम होगी, इसलिए इन्होंने अपनी जान को दांव पे लगा दिया था। लेकिन जैसे ही वो महामारी गई, इन लोगों को वहाँ से चलते करके रवाना कर दिया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये सरासर इनके साथ नाइंसाफ़ी है और इनके साथ में धोखा है। इसको ठीक करना चाहिए। और मैंने मांग विधानसभा में भी करी कि सरकार ने गलत किया, इसलिए सरकार की गलती है, लेकिन विपक्ष को भी पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करना चाहिए और सीएचए के पक्ष में 200 के 200 एमएलए को खड़ा होना चाहिए, तब जाके इनको न्याय मिलेगा। यही उनसे मांग रखी। और मैं आशा रखता हूं, क्योंकि अभी सब लोग आप जानते हैं कि बिल पे चर्चा है और अभी आज बिजली पे चर्चा चल रही है। मैं जाकर के बिजली पे चर्चा पे बोलने का प्रयास करूंगा और उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हालांकि मुझे रोका जाएगा, क्योंकि भाई चर्चा बिजली पे ही करो, विधानसभा में नियम और प्रक्रिया तय है, उसमें निश्चित होता है कि सब्जेक्ट पे ही बोलोगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज की विधानसभा की कार्रवाई में हमारे जो सीएचए के इतने जो ये 15,000 लोग आए, उनकी बात वहाँ रिकॉर्ड पे विधानसभा में जाए। और मांग करूंगा वहाँ सभी एमएलए से कि भाई इनकी मांग जायज है, इसके समर्थन में खड़ा हो। अरे जब एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है, जब एमएलए के भत्ते बढ़ाने की बात आती है, तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, चाहे निर्दलीय हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, सब एक हो जाते हैं और 1 मिनट में पास हो जाता है। तो भला इस सीएचए के मैटर पे क्यों नहीं सब एक हो सकते? कांग्रेस बीजेपी एक होकर के इस बात का समर्थन करे तो 5 मिनट में इनका फैसला हो सकता है। यही मैं कहना चाहूंगा। मुझे पूरी आशा है कि जल्द से जल्द सरकार को भी इस बात का ज्ञान होगा कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है और निश्चित रूप से इनकी समस्या का समाधान करेगी सरकार। यही मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद। कई बार मिले, क्या लगता है सकारात्मक है नहीं सीएचए को लेकर? देखिए, अगर हो जाता तो यहाँ आना ही नहीं पड़ता सब लोगों को, कोई छुपावा ही नहीं है। भाई हो जाता, सब लोगों का ये है कि भाई देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हो कुछ नहीं रहा। हकीकत आप सबके सामने, जहाँ से बात शुरू हुई थी उसी जगह पे आज भी बात खड़ी है, अभी हुआ कुछ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा में आज भी इतने लोग आए हुए हैं, लेकिन एक भी एमएलए ने ये नहीं बोल रहा है कि सीएचए के लोग 15,000 लोग पड़े आज आए हुए हैं, कि उसकी बात तो ध्यान में ला दें। वहाँ पे मैं जाके उन सबको भी झकझोरने का प्रयास करूंगा कि इनकी बात को वो जनता के सामने लाएं, वह रिकॉर्ड पे लाएं, सरकार के ध्यान में लाएं, ताकि इसका कोई समाधान निकल सके। धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा सत्र चालू होने से पहले सीएचए की समस्या का समाधान करो, आपको पुण्य मिलेगा। मैंने चिकित्सा मंत्री जी से भी कहा कि सीएचए की समस्या का समाधान करो, इनके साथ बहुत राजनीति हो गई है, इनका जो कोई भला करेगा तो उसको पुण्य मिलेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति आता है, जितने भी आए, चाहे फोटो खिंचा लेंगे या बच्चे किसी के घर गए तो मीठी मीठी बातें कर लेंगे, लेकिन मन में इतना पाप है। मैं समझता था आज भी कि राजस्थान की विधानसभा में कम से कम विपक्ष का काम तो विरोध करना होता है सरकार का, कम से कम वो तो विरोध करेंगे सरकार का, लेकिन एक भी एमएलए चू ही नहीं बोल रहा है वहाँ। सब सिर्फ इस बात में लगे रहते हैं कि ये बलजीत यादव ना बोले, किसको मौका नहीं दे। सबके पेट में मरोड़े उठ जाते हैं कि आवाज धीरे बोलेगा, तेज नहीं बोलेगा, इस मुद्दे पे नहीं बोलेगा, इस मुद्दे पे नहीं बोलेगा। मैंने कहा मैं तुम्हारी तरह तेल की हांडी लेके नहीं आता तो तेल लगाता रहूं, तेल वाली सरकार की करता रहूं। किसी नेता ने एमएलए नहीं बनाया, बलजीत यादव को किसी पार्टी ने नहीं बनाया, बलजीत यादव को 36 बिरादरी की राष्ट्रीय जनता ने बनाया। इसलिए किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन जनता की मांग है जो, उसको मैं विधानसभा में रखूंगा। आपने कल भी देखा होगा
कितना प्रयास किया गया कि ये बोले नहीं, इसको बंद करो, बिठाओ बिठाओ, इसका माइक बंद करो। और कल तो ये कहा कि माइक इसका परमानेंट बंद रखा करो, कि बिना माइक कितनी तेज से बोल लेगा। सिर्फ और सिर्फ उनको ये बातें अच्छी लगती है जो उनकी पढ़ाई में कही जाए। मैंने कहा उनसे कि सिपाही की एग्जाम लिया आपने, कांस्टेबल की, और उसका पेपर ऐसा दिया है जो आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो जाए, एसपी बन जाए, उसको कहे बच्चे को सोल्व कर, तो वो भी सोल्व ना कर पाए पूरे। ऐसा सिपाही की भर्ती में दे रहे हो। नीट का एग्जाम लेते हो तो उसमें आईएएस लेवल का देते हो कि जो पर्चा आउट हो जाए, डीप ले उसका तो सिलेक्शन हो जाए, और पढ़े उसका सिलेक्शन हो ही नहीं बेचारे का। कंप्यूटर शिक्षक का दिया तो ऐसा दिया कि आईएएस में सेलेक्ट हो जाए, वो ना कर पाए। तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि भाई ये कैसे भी ईमानदार मेहनत का बेटा पढ़ लिख के मेहनत से सरकारी नौकरी में चला ना जाए। कैसे एक केंद्रीय मंत्री ने तो बयान दिया कि बड़ा दुर्भाग्य जब मजदूरों के और किसानों के बच्चे भी नौकरी मांग रहे। अगर ये नौकरी लगेंगे तो मजदूरी कौन करेगा, अन्न कौन उगाएगा, खेती कौन करेगा। इस तरह की सोच है उन लोगों की कि ये आगे क्यों आ रहे हैं, तो इनको कैसे भी रोका जाए। अपने बच्चों को पेपर आउट करा के सेलेक्ट कर देंगे, पर्चा आ जाएगा उनके बच्चों के लिए। किसी में इंटरव्यू है तो आप सबने देखा है, इंटरव्यू में फुल बटा फुल नंबर दे देंगे। गोल्ड मेडलिस्ट के भी ऊपर नंबर उनके बच्चों के आएंगे जो एमएलए एमपी मंत्रियों के परिवार के होंगे, उनसे ज्यादा नंबर उनको देंगे, तो सेलेक्ट वही होंगे। इसलिए मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी भी मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। चाहे मुझे खूब निराश करने का प्रयास करा जाए कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हम तो उनके बच्चे हैं जो जमीन का सीना फाड़ के अन्न उगाते हैं और कुआं खोद के पानी पीते हैं। इसलिए इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी ये 4 दिन का रखा है, अभी बजट सत्र भी आएगा। बजट सत्र में खूब 1.5 महीने बोलने का मौका भी मिलता है, लड़ाई करने का मौका मिलता है। इसमें हर इश्यू पे बोल भी सकते हो, आपके इश्यू पे भी बोल सकते हो, बोलने का मौका मिलता है। वो डे होता है, ये हेल्थ का डे तो पूरे दिन बोल सकते हो। इसमें भी जारी रखेंगे। और चाहे मैंने पहले भी कहा, जब पूरे राजस्थान के सभी बेरोजगारों को एकजुट करके, कि आज सीएचए के साथ हुआ है, आज कंप्यूटर शिक्षक के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे के साथ होगा, इसलिए सब यूनाइट होकर के और हम अपनी ताकत दिखाएंगे, तब जाके सरकार भी डरेगी और तब जाके विपक्ष को भी लगेगा कि भाई फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं, काम करना पड़ेगा। केवल और केवल मीठी मीठी घर पे आए हुए से बात करने से काम नहीं चलेगा। आपको भी अपनी ताकत बतानी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था, अरे जिसके इलाके में भी एमएलए आता है तो उस एमएलए को पकड़ के पूछो, तेरे को किसने एमएलए बनाया? हमने बनाया। तो आज मुंह पे टेप लगा के विधानसभा में क्यों बैठा है और अगर बैठा है तो बताना उस विधायक को कि फिर आना, आगे चुनाव आएगा, पिंड में वोट हम ही देंगे। वोट आपकी पार्टी, तो उस एमएलए को भी पता लगे कि आज चमचागिरी करके और नेताओं के तेल लगाने से वोट नहीं मिलते हैं। वोट मिलेंगे जब जनता की सुनोगे, जनता के दर्द की परवाह करोगे, तब जाकर के कोई आपकी आगे की सुनवाई होगी। मैं अभी भी अपेक्षा रखता हूँ, मैं अभी जाकर विधानसभा में भी बोलूँगा और मैं वहाँ सारे विपक्ष से, सारे सत्ता पक्ष से, सारे के सारे 200 विधायकों से मांग करूँगा कि भाई इन सीएचए की समस्या के मामले में समाधान के लिए सब लोग, आप लोग आगे। तो बताऊंगा अभी कि अगर आप नहीं बोले तो आपने अंदर क्या 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 फर्जीवाड़ा बाहर जाके मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा।